क्रोध पर विजय। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में सूरज अपनी सुनहरी किरणों से धरती को नहला रहा था और हवा में ठंडक की मधुर लहर थी। चारों ओर शांति थी, पर बुद्ध के मन में एक हल्की चिंता थी। वे जानते थे कि जिस गांव की ओर वे जा रहे हैं वहां के लोग उनके प्रति बहुत विरोधी हैं। उनके शिष्य आनंद ने चिंतित होकर पूछा, भगवान, क्या सच है कि उस गांव के लोग हमें पसंद नहीं करते? अगर उन्होंने हमें अपमानित किया तो हम क्या करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? आनंद ने कहा, देने वाले का। बुद्ध ने शांति से कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपमान उसका ही रहेगा। आनंद चुप हो गया। उसने सोचा, कितना आसान जवाब, पर कितना गहरा अर्थ। गांव में प्रवेश। जब बुद्ध गांव पहुंचे तो जैसा उन्होंने कहा था, लोग सच में उनका स्वागत नहीं बल्कि विरोध कर रहे थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ पत्थर फेंक रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे। बुद्ध एकदम शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय, बस करुणा थी। आनंद और अन्य भिक्षु क्रोधित होकर बोले, भगवान, इन्हें सबक सिखाइए, ये आपके जैसे महान व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। बुद्ध ने बड़ी कोमलता से कहा, आनंद, अगर एक पेड़ पर पत्थर मारा जाए तो क्या पेड़ क्रोधित होता है? नहीं भगवान, वो तो और फल देता है। बुद्ध बोले, तो फिर हम क्यों पत्थर के बदले पत्थर फेंके? हम पेड़ बने न कि पत्थर। बुद्ध का धैर्य। रात होने पर गांव वाले थककर अपने घर चले गए। बुद्ध उसी गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग उन्हें देखने आए तो देखा बुद्ध वहीं बैठे हैं। उनके चेहरे पर वही शांति की मुस्कान है। एक वृद्ध व्यक्ति पास आया और बोला, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बुद्ध मुस्कुराए। जब मन में करुणा होती है वहां क्रोध का स्थान नहीं होता। क्रोध आग की तरह है, वो पहले उस व्यक्ति को जलाता है जिसमें वो जन्म लेता है। वृद्ध के आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, भगवान, हम अंधे थे, आपने हमें रोशनी दी। अब समझ आया कि सच्चा बल वही है जो स्वयं को संभाल ले, न कि दूसरों को तोड़ दे। बुद्ध का उपदेश। क्रोध आत्मा का विष। बुद्ध ने उस दिन अपने शिष्यों को एक गहरा उपदेश दिया। क्रोध वो आग है जो सबसे पहले तुम्हारे भीतर जलती है। तुम सोचते हो कि तुम दूसरे को जलाओगे, पर वास्तव में तुम खुद को राख बना देते हो। जिस दिन तुमने सीखा कि क्रोध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अहंकार का परिणाम है, उसी दिन तुमने उसे जीत लिया। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई तुम्हें गाली देता है तो वो तुम्हारे बारे में नहीं, अपने मन की अशांति के बारे में बोल रहा है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो समझो वो दुखी है, क्योंकि जो व्यक्ति शांति में होता है वो दूसरों को पीड़ा नहीं देता। एक शिष्य की परीक्षा। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद की परीक्षा ली। उन्होंने कहा, आनंद, कल्पना करो कि कोई तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें बार बार गाली दे रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारे अतीत को कोस रहा है, तब तुम क्या करोगे? आनंद ने कहा, भगवान, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि वो गलत कर रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, और अगर वो फिर भी न माने? आनंद ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तब मैं वहां से चला जाऊंगा। बुद्ध बोले, अगर तुम शांति से जा रहे हो तो तुम विजयी हो, लेकिन अगर तुम भीतर से जल रहे हो और बाहर से शांत दिखा रहे हो तो तुम हारे हुए हो। आनंद ने सिर झुका लिया। उन्होंने महसूस किया कि क्रोध केवल शब्दों से नहीं, विचारों से भी पैदा होता है। बुद्ध और योद्धा की भेंट। एक दिन एक घमंडी योद्धा बुद्ध के पास आया। उसने कहा, हे बुद्ध, लोग कहते हैं कि तुम महान हो, पर मैं कहता हूं, जो तलवार से दूसरों को जीत ले वही महान है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तलवार से दूसरों को जीत लेता है तो उसका राज्य सीमित होता है, लेकिन जो अपने क्रोध को जीत लेता है उसका राज्य पूरे विश्व में फैल जाता है। योद्धा हंस पड़ा, तुम्हारी बातें शब्दों की जादूगरी हैं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, नहीं, ये अनुभव की सच्चाई है। जब तुम अपने भीतर के क्रोध को जीत लोगे तो तुम्हें किसी बाहरी युद्ध की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ क्षणों बाद योद्धा के भीतर मौन छा गया। उसकी तलवार जमीन पर गिर गई। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, आपने मुझे जीत लिया। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुमने स्वयं को जीत लिया है। क्रोध से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि क्रोध से मुक्ति का एकमात्र मार्ग सजगता है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो कि कैसे वो तुम्हारे शरीर में कंपन लाता है, कैसे तुम्हारा चेहरा गर्म होता है, कैसे तुम्हारा मन जलने लगता है। बस उसे देखो, उसे पहचानो और वो अपने आप शांत हो जाएगा। उन्होंने समझाया,
क्रोध से लड़ना क्रोध को और मजबूत बनाना है, उसे स्वीकार करना, उसे शांत कर देना है। जीवन का गहरा अर्थ। बुद्ध के शब्द आज भी हमें यही सिखाते हैं कि क्रोध किसी और के प्रति नहीं, अपने ही अंदर के असंतुलन के कारण पैदा होता है। जब हम खुद को समझ लेते हैं, जब हम भीतर से स्थिर हो जाते हैं, तब कोई हमें विचलित नहीं कर सकता। बुद्ध कहते थे, दूसरे को हराना आसान है, पर खुद पर विजय पाना यही सच्ची बुद्धि है। शांति ही सबसे बड़ी जीत है। कुछ वर्षों बाद वही गांव जो कभी बुद्ध के विरोध में था, अब उनका अनुयायी बन गया। लोग कहते, हमने देखा था कि जब हमने पत्थर फेंके तो उन्होंने मुस्कान दी, जब हमने गालियां दी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। ऐसे व्यक्ति में ईश्वर बसता है। बुद्ध के शब्दों ने उस गांव को बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि क्रोध का अंत प्रतिकार से नहीं, प्रेम से होता है, क्योंकि जहां करुणा है वहां द्वेष टिक नहीं सकता। और यही जीवन का सार है। क्रोध को जीतो, स्वयं को जीतो, यही सच्ची स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को पहचान लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है, क्योंकि जिसने स्वयं पर विजय पा ली उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता।